महादेव की पावन कथा सुनने से पहले एक छोटी सी विनती। ये एक ऑडियो संस्करण है। इस कहानी को सुनते समय कृपया भगवान महादेव की छवि का ध्यान करें और श्रद्धा तथा शांत मन से इसे सुनें। इस कथा का उद्देश्य केवल भक्ति, प्रेरणा और आध्यात्मिक भावना को बढ़ाना है। कृपया इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुनें। हर हर महादेव। कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो एक ऐसे गरीब आदमी की है जिसने सब कुछ खो दिया था, पैसा, सम्मान और उम्मीद। लेकिन जब उसने हार मानकर महादेव के सामने रोते हुए सिर्फ एक बात कही, भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं, तो मुझे रास्ता दिखा दीजिए। उस रात उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी उस गांव के लोग महादेव की कृपा का उदाहरण देते हैं। लेकिन उस चमत्कार से पहले उस आदमी की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। राघव बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी। राघव हर सुबह उठकर खेत जाता और शाम को लौटकर गांव के शिव मंदिर में दीपक जलाता। वो रोज कहता था, महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को खुश रखना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई और धीरे धीरे राघव के ऊपर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। गांव के साहूकार रोज उसके घर आकर पैसे मांगने लगे। एक दिन साहूकार ने गुस्से में कहा, अगर 1 महीने में पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा घर और जमीन दोनों ले लूंगा। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस रात वो पहली बार मंदिर जाकर जोर जोर से रोया। लेकिन उस रात मंदिर में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। उसने भगवान शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। मंदिर में कोई नहीं था, बस दीपक की हल्की रोशनी और घंटियों की धीमी आवाज। राघव बोला, अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है, तो कम से कम मेरी बेटी का भविष्य बचा लीजिए महादेव। इतना कहकर वो वहीं मंदिर में सो गया। लेकिन आधी रात को उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश में से एक आवाज आई, भक्त, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। राघव अचानक उठ बैठा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि महादेव उसकी मदद करने वाले हैं। अगली सुबह राघव फिर खेत की तरफ गया, लेकिन रास्ते में उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई तो अंदर से एक छोटा सा पुराना लोहे का डिब्बा निकला। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर चांदी के पुराने सिक्के और कुछ सोने के गहने थे। राघव हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ कैसे आया। उसे अचानक रात वाला सपना याद आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भोलेनाथ, ये आपकी ही कृपा है। उसने उन पैसों से अपना सारा कर्ज चुका दिया और बाकी पैसे से खेत फिर से ठीक करवा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस चमत्कार के बाद राघव ने जो किया उससे पूरा गांव बदल गया। कुछ समय बाद राघव की हालत अच्छी होने लगी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। राघव को खजाना मिला है, उसने जरूर चोरी की होगी। गांव के मुखिया तक ये बात पहुंच गई। एक दिन पंचायत बैठी। राघव से पूछा गया, सच बताओ, ये पैसा कहां से आया? राघव ने सबको सच बता दिया। ये महादेव की कृपा है। कुछ लोग उसकी बात पर हंसने लगे, लेकिन तभी गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन महादेव अपने भक्त की मदद जरूर करते हैं। राघव झूठ नहीं बोल रहा। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ आ गया कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। उस दिन के बाद राघव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पैसों से गांव के पुराने शिव मंदिर की मरम्मत करवाई। हर सोमवार वहां भंडारा होने लगा। गांव के लोग अब रोज मंदिर आने लगे और हर कोई एक ही बात कहता, महादेव की कृपा से ही सब संभव है। राघव हमेशा कहता था,
जब इंसान पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ को पुकारता है तो वो जरूर सुनते हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही चमत्कारी और सच्ची भक्ति की कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कौन जानता है, शायद अगली कृपा की कहानी आपकी ही हो। हर हर महादेव।